महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, क्या हुआ जब राहुल गांधी के दबाव में आकर फडणवीस सरकार को झुकना पड़ गया? कैसे राहुल गांधी के बढ़ते प्रभाव से एनडीए खेमे में खलबली मची और कैसे पीएम मोदी के सबसे करीबी मंत्री को संजय राउत ने बुरी तरीके से लताड़ दिया है। दरअसल कभी कभी तो लगता है जैसे कि नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि राहुल गांधी ही देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन दिनों राहुल गांधी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखते हैं और काम हो जाता है। पिछले दिनों जब झारखंड में छात्रों का प्रोटेस्ट जारी था तो राहुल गांधी ने सीएम सोरेन सरकार को लेटर जारी किया और अगले दिन सरकार ने सारी मांगे मान ली। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि सोरेन सरकार राहुल के अलायंस पार्टनर थी, इसलिए सुन लिया, तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यही हाल देवेंद्र फडणवीस सरकार का भी है। राहुल गांधी ने इधर सीएम देवेंद्र फडणवीस को एक लेटर लिखा और अगले ही दिन सरकार घुटनों पर आ गई। राहुल गांधी का असर महाराष्ट्र में इन दिनों इतना दिखाई देने लगा है कि देवेंद्र फडणवीस जो कल तक प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, उनको अब अपनी सरकार को राहुल गांधी से बचाने के लिए महायुति की अहम बैठक बुलानी पड़ रही है। उधर राहुल गांधी पर प्रहार करने वाले पीएम मोदी के मंत्री किरेन रिजिजू का पलटवार करते हुए संजय राउत ने उन्हें जमकर धोया है। तो कैसे राहुल गांधी के दबाव में आकर फडणवीस सरकार को झुकना पड़ा है और कैसे महाराष्ट्र की राजनीति में राहुल गांधी का प्रभाव देखने को मिल रहा है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। दोस्तों, राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि वो इस सरकार से कुछ भी कहवा सकते हैं। लगता है कि अब हम उससे भी आगे बढ़ गए हैं, वो उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। अब राहुल गांधी की वो कही हुई बात कहीं ना कहीं सच साबित होती हुई दिखाई दे रही। पिछले कुछ हफ्तों का ही रिकॉर्ड उठाकर अगर हम देख लें तो राहुल गांधी के असर की वजह से पूर्व शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद संसद पुलिस स्टेशन में उनके विरोध प्रदर्शन के कारण साहिल लोचब के मामले में एफआईआर दर्ज हुई और अब महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों की मांगे सुनी है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी आदिवासी छात्र छात्रावासों में प्रवेश के लिए 30 वर्ष की आयु सीमा तय करने वाले विवादास्पद नियम को वापस ले लिया है, जिससे कि पुणे में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र की स्टूडेंट निशा ने आदिवासी हॉस्टल में उम्र सीमा को लेकर राहुल गांधी से उनके सामने अपनी बात रखी थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने 24 अगस्त को इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर हॉस्टल में उम्र सीमा और छात्राओं के लिए अपमानजनक नियमों का विरोध किया था। इसके बाद आदिवासी विकास मंत्री ने सर्वदलीय विधायकों के साथ बैठक कर यह फैसला रद्द कर दिया। पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे आदिवासी छात्र इन कड़े नियमों और खराब व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और राहुल गांधी ने हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप के बाद जो फैसला लिया गया उसे अब एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। अब देखिए कि बीजेपी ऊपर से कितना भी ये दिखाने की कोशिश करे कि वो राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेती है, लेकिन सच्चाई है कि जब से पुणे में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज को संबोधित किया है, तब से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा हो गई है। वरना सोचिए कि जो बीजेपी महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियों को तोड़ने में लगी थी, वो अब अपने गठबंधन को बचाने में जुट गई है। जनसत्ता एक्सप्रेस में छपी इस खबर के मुताबिक महाराष्ट्र की सियासत में राहुल गांधी की बढ़ती सक्रियता का असर अब महायुति के अंदर भी दिखाई देने लगा है। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज जैसे कार्यक्रमों के जरिए युवाओं के बीच पहुंच बनाने की कोशिश के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महायुति को और मजबूत करने के लिए गठबंधन के नेताओं के साथ बैठकें शुरू कर दी हैं। सीएम फडणवीस की अगुवाई में महायुति की समन्वय समिति की पहली बैठक भी हुई है, जिसमें गठबंधन के भीतर बेहतर तालमेल और एकजुटता पर जोर दिया गया है। नेताओं को सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से बचने की नसीहत भी दी गई है। सियासी तौर पर इसे इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी लगातार युवाओं, छात्रों, आदिवासी अधिकारों और शिक्षा जैसे मुद्दों को लेकर महाराष्ट्र में सक्रिय हैं और इसका असर आज देखने को भी मिला जब आदिवासी छात्रों के मुद्दे पर राहुल गांधी के सीएम फडणवीस को पत्र लिखने के बाद सरकार ने छात्रावासों में 30 साल की उम्र सीमा भी हटा दी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी की बढ़ती सक्रियता ने बीजेपी और महायुति की चिंता बढ़ा दी है। इस रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि इससे बीजेपी को युवा पीढ़ी के बीच राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता पर ध्यान देने की प्रेरणा मिली है। सूत्रों के अनुसार बैठक में गठबंधन के रूप में मिलकर काम करने और निर्णय लेने पर जोर दिया गया है।
इस रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह की बैठक मुख्यमंत्री ने हाल ही में की है, वैसी बैठकें महायुति के घटक दलों के बीच केवल चुनावों के दौरान ही होती थी। साथ ही चर्चा का मुख्य मुद्दा सीटों का बंटवारा ही होता था। लेकिन अब राहुल गांधी का सियासत का इतना असर पड़ा है कि महायुति सरकार को वैसी इमरजेंसी वाली मीटिंग इस समय करनी पड़ रही है। अब देखिए, एक और जहां महाराष्ट्र सरकार में राहुल की सक्रियता से हलचल पैदा हो गई है, तो वहीं इंडिया गठबंधन अब पहले से कई ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनके साथी दल भी खुश होकर के उनका साथ दे रहे हैं। हाल ही में शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के उस कमेंट के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि राहुल केवल हिंदुओं को ही निशाना क्यों बनाते हैं, तो इसको लेकर के संजय राउत बुरी तरीके से भड़क उठे और उनको जमकर सुना डाला है। राहुल गांधी का समर्थन करते हुए संजय राउत ने कहा है कि राहुल गांधी को कभी किसी धर्म, खासकर हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते नहीं देखा है। भाजपा राहुल गांधी से डरी हुई है। समाज का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमेशा वो हिंदुओं के खिलाफ क्यों बोलते हैं? देखिए, मैंने तो कभी देखा नहीं कि राहुल गांधी किसी एक धर्म की बात करते हैं और खास करके हिंदू धर्म के खिलाफ बात करते हैं। ये किरेन रिजिजू जैसे जो मंत्री है, जो अचानक अंधभक्त बन गए हैं, कभी इसी पार्टी में गांधी परिवार के साथ काम करते थे। अब अचानक उनको लगता है कि राहुल गांधी जी पितृसत्ताक सिस्टम की बात करते हैं या और की। देखिए, ये लोग डरे हुए हैं राहुल गांधी से, और इतने डरे हुए हैं कि क्या हम बोल रहे हैं उसका भी उनको कोई पता नहीं है। राहुल गांधी ने देश के मुद्दे उठाए हैं, युवाओं के मुद्दे उठाए हैं, महिलाओं के मुद्दे उठाए हैं, जो अब तक ये सरकार सिर्फ लोगों को गुमराह करती रही। एक तो किरेन रिजिजू पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जरूर है, लेकिन इतने भी बड़े नेता नहीं है जो राहुल गांधी के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करे। अब राहुल गांधी बहुत आगे निकल चुके हैं। मैं हमारे मित्र किरेन रिजिजू से कहूंगा कि भाई, राहुल गांधी अब बहुत आगे निकल चुके हैं, अब आपकी पकड़ में नहीं आने वाले, आप देखो। हाँ, तो दोस्तों, तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होती जा रही है। राहुल गांधी जिस तरह छात्रों, युवाओं और आदिवासी अधिकारों के मुद्दे को उठा रहे हैं, उसका असर अब सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि सरकारों के फैसलों में भी दिखाई देने लगा है। महाराष्ट्र में छात्रों की मांग मानना हो या फिर महायुति के भीतर अचानक बैठकों का दौर शुरू होना, सवाल यही है कि आखिर बीजेपी राहुल गांधी के बढ़ते प्रभाव को कितनी आसानी से नजरअंदाज कर पाएगी। क्योंकि एक तरफ राहुल सरकारों को जनता के मुद्दों पर जवाब देने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल भी खुलकर उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। यानी राहुल गांधी को रोकने के लिए बीजेपी जितना हमला करेगी, विपक्ष उतना ही एकजुट होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। अगर खबर पसंद आई हो तो फिर इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।